सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा। तो सर रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग कॉल बंद होना समझ आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल बंद होना सरासर मनमानी है। क्या अरविंद केजरीवाल टेलीकॉम कंपनियों के दबाव में आ गए हैं? और क्या राघव चड्ढा को सच बोलने की सजा मिली है? अगर यह सच है तो यह सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि हर मोबाइल यूजर के साथ धोखा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल द्विवेदी और आप देख रहे हैं गणित न्यूज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो सीधे आपकी जेब और मोबाइल से जुड़ा। आपने देखा होगा कि मोबाइल रिचार्ज लगातार महंगे होते जा रहे हैं और बिना रिचार्ज नंबर बेकार हो जाता है। इसी मुद्दे को संसद में राघव चड्ढा ने उठाया था। भारत में 125 करोड़ मोबाइल फोन यूजर हैं, जिसमें से 90% प्रीपेड प्लान के यूजर हैं। सर आज मैं प्रीपेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी ओर से दो समस्याएं उठाना चाहता हूं। सर पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। सर जब प्रीपेड प्लान एक्सपायर होता है या मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म होती है तो आपकी आवाज बंद कर दी जाती है। फोन मेरा, सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा। तो सर रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग कॉल बंद होना समझ आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल बंद होना सरासर मनमानी है। लेकिन अचानक वही राघव चड्ढा जो जनता की आवाज बन रहे थे आज खामोश क्यों हैं? क्या उन्हें रोका गया या कोई बड़ी डील हुई है? मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को यह सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहां तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों? जय हिंद। सूत्रों के मुताबिक चर्चा है कि टेलीकॉम कंपनियां अपने खिलाफ आवाज नहीं चाहती थी और इसी कारण अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या उन्होंने दबाव में आकर राघव चड्ढा को साइडलाइन कर दिया। हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या आम आदमी को हर महीने महंगे रिचार्ज के लिए मजबूर किया जा रहा है और क्या इनकमिंग के लिए भी पैसे देना सही है? अगर यह सिर्फ संयोग है तो भी सवाल उठेंगे, और अगर इसमें सच्चाई है तो यह करोड़ों मोबाइल यूजर्स के साथ बहुत बड़ा खेल है। इसी बीच आप नेता सौरभ भारद्वाज का एक बयान आया है, चलिए थोड़ा इसको भी सुन लेते हैं। राघव भाई, अभी आपका वीडियो देखा, हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे सरकार की आंख में आंख डाल के। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा जो भी कोई सीरियस मुद्दे सरकार के खिलाफ उठाता है, सरकार से प्रश्न पूछता है, लोगों की बात करता है, सरकार डिक्टेटर की तरह उसको तमाम सोशल मीडिया पर बैन कर रही है। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, सब जगह बैन किया जा रहा है। FIR दर्ज कराई जा रही है, मुकदमे किए जा रहे हैं। सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सॉफ्ट PR अपनी पार्लियामेंट में करे, क्योंकि पार्लियामेंट में एक छोटी सी पार्टी का बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। उसमें अगर कोई समोसों की बात उठा रहा है तो उससे जरूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाएं। कईयों को गिरफ्तार किया गया, आप उस पर भी चुप रहे। तमाम नेता हमारे जेल में थे। अरविंद केजरीवाल जी को बतौर चीफ मिनिस्टर सरकार ने एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। आप उस समय भी जो है देश में नहीं थे, आप कहीं जाके छिप गए। मतलब साफ है कि कहीं कुछ दाल में काला जरूर है। आप क्या सोचते हैं, सच में दबाव है या सिर्फ अफवाह? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही खुलासों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।